बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यमन ने आज बहुत बड़ा हमला किया है और एक नहीं कई हमले किए हैं, जिनमें सबसे बड़ा एक तो उन्होंने मिसाइल मारा है बेन गुरियन एयरपोर्ट पर और बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऑपरेशंस हाल्ट हो गए हैं। एयर स्पेस उस साइड पर बंद हो गई है। फ्लाइट्स के आने जाने में मुकम्मल तौर पर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और इस सूरत हाल में उन्होंने ड्रोन्स भी मारे हैं जो 3 मुख्तलिफ जगहों पर जाकर टारगेट किए उन्हें। लेकिन असल कहानी उससे भी बढ़कर है कि एक तो उन्होंने मिसाइल ऐसा मारा है जो नया टेस्ट करे, लेकिन उसके साथ एक इजराइल के लिए वेसल जा रहा था, एक बहरी बेड़ा जा रहा था, एक जहाज जा रहा था। इन्होंने अपनी स्पीडी बोट्स जो हैं और ड्रोन बोट्स उनसे अटैक कर दिया। ये वहां पर लेकर गए कश्तियां, इन्होंने वहां पर जाकर खोल दिए फायर और उस वक्त सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो गई जब डायरेक्टली इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया और वहां पर इतने हैवी क्लैशेस होना शुरू हो गए हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। कि इस वक्त हालत ये है कि समंदरों में मैदान जंग की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। ये अब तक की सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब हुई है कि पहले तो मामला ये था कि वो सिर्फ मिसाइल मार रहे थे, अब वो आगे बढ़कर जो भी इसराइल के लिए कोई वेसल जा रहा है, कोई शिप जा रहा है, कोई भी सूरत हाल हो रही है, ये असल में उसको जाकर छोटी छोटी कश्तियों से जाकर इन्होंने फायर खोल दिया और टारगेट करना शुरू कर दिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मामला काफी हद तक खराब है। समंदरों में एक नई जंग का आगाज हो चुका हुआ है। इस वक्त बरतानिया की जानिब से रिपोर्ट किया गया है और उसके अलावा दीगर जितने भी शिप्स वहां पर आ रहे हैं उन्होंने अपने रुख मोड़ लिया है। यानी सूरत हाल ये है कि अब आपकी खैर नहीं है, अब आप ले जाकर दिखाएं कोई भी सामान, कोई भी माल आप इजराइल की जानिब और देखिए आपका हशर क्या होगा। मसला ये है कि यमन इनसे रुक नहीं पा रहा। आपको पता है कि अब सूरत हाल ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं इनको तगड़ा कर दिया गया है, रशिया की जानिब से भी, चाइना की जानिब से भी और दीगर भी। अब सिनेरियो यहाँ पर ये है कि इस वक्त एडवांस इनको इंफॉर्मेशन दी जा रही है अमेरिका के हवाले से, यमन के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से। यानी कि यमन पर किस तरह का अटैक हो सकता है, अमेरिका की एक्टिविटीज़ क्या है, इसराइल क्या करे, और डायरेक्टली ये शिप्स की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा गुस्से वाला काम है इसराइल के लिए कि हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं। दूसरा, इस वक्त ये नए मिसाइल जो इस वक्त टारगेट कर रहे हैं, ये बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं। ये वो मिसाइल हैं जो ईरान ने इस्तेमाल करने हैं। ईरान ने असल में कम रेंज वाले मिसाइल या डिफरेंट तरह के मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आप ये देखें, असल बात ये नहीं है कि आप इसराइल में कोई मिसाइल हिट करते हैं तो वो कहाँ पर जाकर लगता है या रोक लिया जाता है। असल सूरत हाल ये है कि वो किस नई डायरेक्शन से गया है, कितना नुकसान किया है, आल्टीट्यूड क्या है और रास्ते में पड़ने वाले 10-12 ममालिक से कैसे बचकर वहां तक इसराइल तक पहुंचता है, ये असल मैटर करता है। और ये वजह है कि इस वक्त बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जिन लोगों ने जाना था उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। जो लोग भागना चाह रहे हैं तेजी के साथ अब लोग निकल रहे हैं कि मामला काफी हद तक खराब है। अब आप सोचें, ये कंटिन्यूसली वो लड़ाई है जो इनसे खत्म नहीं हो पा रही। ये असल में इस वक्त ट्रेस कर रहे हैं यमन की लीडरशिप को कि हम कैसे टारगेट करें। अब समंदरों में सही मायने में जो आपने फिल्मों में देखा है लड़ाई होती है, वो लड़ाई इस वक्त चल रही है इसराइल से रिलेटेड जितने भी वेसल्स हैं उनके खिलाफ। अब हुआ ये है कि इन्होंने हिजबुल्लाह को कहा है। अब उसके बाद आप देखिए कि हिजबुल्लाह के साथ भी इनकी लड़ाई होने वाली। इसराइल ने वहां पर ड्रोन मारा है और हिजबुल्लाह को कहा है कि तुम्हारे पास लास्ट मौका है, तुम लोग हथियार फेंक दो, जितने तुम लोगों के पास रॉकेट्स हैं, हथियार हैं, चीजें हैं, उनको सरेंडर कर दो, हमारे हैंड ओवर कर दो और उसके बाद हम हो सकता है तुमसे डिस्कशन करें, मामला आगे लेकर चले, वरना एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो। यानी असल में उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह मुकम्मल तौर पर डिसआर्म हो जाए, अपने हथियार छोड़ दे, सारे मामला छोड़ दे ताकि हम फ्यूचर में लड़ाई ना करें। अब सिनेरियो यहाँ पर ये है कि ये बहुत बड़ा ट्रैप है। इन्होंने काम ये किया है कि हिजबुल्लाह को कहा है कि तुम लोग मुकम्मल तौर पर हथियार अपने छोड़ो। अब हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम लोग कोई बेवकूफ़ हैं कि तुम लोगों को अपने रॉकेट्स दे दें या हम अपने हथियार दे दें और उसके बाद हम डिफेंसलेस हो जाए और तुम आकर हमें मारो। उसने कहा ये नहीं हो सकता। हाँ, बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि इसराइल पीछे हट जाए, कोई एयर स्पेस की वायलेशन ना हो, हमारे कैदियों को रिहा कर दे, फिर उसके बाद बातचीत करते हैं आगे बढ़कर क्या करना अमन के लिए। लेकिन हमें तुम डराओ कि सरेंडर कर दो, हमारी फौजें मुकम्मल तौर पर तैयार है, हमने पहले भी तुमसे लड़ाई की, तुम्हें यहाँ से निकाला है भाई, लेकिन अगर तुमने कोई काम करने की कोशिश की तो जंग के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। यानी आप ये सोचें, ये हिजबुल्लाह की जानिब से बड़ी स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि हम यहाँ से आपके साथ लड़ाई के लिए तैयार हैं।
तो दो सूरत हाल तो इस वक्त बड़ी क्लियर हो गई हैं कि मामला क्या है। देखिए, सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि इस वक्त चाइना के लिए और रशिया के लिए बड़ा जरूरी है कि यमन, हिजबुल्ला और ये छोटे छोटे जितने ग्रुप्स हैं वो ताकत पकड़ें। क्योंकि देखिए, चाइना ने, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है वांग ही, उन्होंने यूरोपीय यूनियन के टॉप डिप्लोमेट को रिसेंटली बताया। उन्होंने कहा कि एक बात आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें, हमने रशिया को यूक्रेन में जंग हारने नहीं देनी, क्योंकि हमें पता है कि अगर रशिया हारा तो अमेरिका ने अपना पूरे का पूरा फोकस बीजिंग पर कर लेना है। और मुझे ये बात अच्छी तरह पता है कि चाइना इस वक्त अपने आप को बचाएगा और हमें रशिया को जितवाना है, क्योंकि अगर यहां पर रशिया हारता है तो फिर अमेरिका अपने तमाम फौजियों को यूरोप से निकाल कर चाइना की जानिब ले आएगा, अपने तमाम इकोनॉमिक रिसोर्सेज और तमाम चीजें चाइना के साथ जंग के लिए आगे लेकर आएगा। तो हम ये काम नहीं होने देना चाहते, तो लिहाजा किसी सूरत हमने रशिया को यहाँ पर हारने नहीं देना। तो रशिया को हारने का मतलब क्या है? अमेरिका की तबाही। और अमेरिका को, यानी आप समझ लें कि रशिया को अगर बचाना है तो अमेरिका की तबाही करनी होगी, और इस सूरत हाल में अमेरिका की तबाही के लिए समंदरों में खास तौर पर लड़ाई करनी है। असल मसला ये है कि अब यमन के और ईरान के और छोटे मोटे जो ग्रुप्स है, खास तौर पर यमन पर आप फोकस करें, तो चाइना चाहता है कि स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन चाइना खुद मदद नहीं करेगा यमन की ओपनली। वो चाहे अंदर खाते कर रहे हो या वो रशिया के थ्रू कर रहे हो, वो चाहते हैं कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर्स, और खास तौर पर अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को जो ताइवान में लेकर आना, इसको यहीं पर हम तबाह करें। तो ये जो अगली लड़ाई है, ये आप ज़हन में रखिएगा। हुआ क्या था, ये जब इजराइल की लड़ाई हो रही थी ईरान के साथ, तो आपको पता है यमन ने एक जंग का ऐलान कर दिया था कि अब अमेरिका को हम नहीं छोड़ेंगे। जब अमेरिका ने इनको हिट किया था, उन्होंने कहा था, दावा किया था कि हमने इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह की। असल में तो एक ट्रैप था। सिनेरियो यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि इन्होंने यहाँ से इसको निकाला और उसके बाद इन्होंने मिसाइल लोड कर लिए थे, ये अटैक करने जा रहे थे, और चाइना या रशिया की जानिब से जो जो इंफॉर्मेशन आती गई उसके मुताबिक अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और दीगर चीजों को हिट कर रहे थे जो स्टेशन थे इजराइल की मदद करने के लिए और मिडिल ईस्ट में मौजूद थे। अब अमेरिका की नेवी बेसिकली काफी वीक है। आप उसको कंपेयर करें अगर उसकी एयरफोर्स के साथ, तो उनकी नेवी बहुत ज्यादा वीक है, और इसीलिए वो यमन से लड़ाई नहीं कर पाई। यही आज हिजबुल्लाह ने कहा है कि आप हमसे लड़ाई करना चाहते हैं, यमन तो आपसे संभाला नहीं गया, और अमेरिका की ठुकाई उन्होंने की है, और आप उन लोग इतनी जल्दी भूल गए आपके साथ क्या हुआ है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो रहा है, जो मामला सामने आ रहे हैं कि यमन को इस वक्त स्ट्रांग करना इन ताकतों की जिम्मेदारी है, ताकि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यहीं पर डबो दिए जाए। अब जितने कम अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे ताइवान की जंग से पहले, उतना ज्यादा चाइना के लिए ये फायदेमंद है। लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि एक तरफ ये लड़ाई जारी है और अमेरिका को दबाना और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को दबा। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिकली क्या है? एक चलती फिरती मिलिट्री बेस है, एक अड्डा है, फौजी अड्डा है। अब जापान ने कहा है कि अमेरिका यहाँ से अपना अड्डा निकाल ले, वो चाह रहे हैं कि हम इनकी जंग में जाए। आपको पता है जापान के ऑलरेडी हालात खराब है, जल्जलों की वजह से जो मेगा क्वेक की पेशन गोई हुई है, और जापान के अंदर ऑलरेडी एजिंग पॉपुलेशन का इशू बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जो नस्ल है वो नहीं बढ़ पा रही, तो काफ़ी हद तक जो मामला है वो वहाँ पर ख़राब है। लेकिन अगला सिनेरियो अगर हम देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि जापान अगर पीछे हटता तो अमेरिका कहाँ पर जाएगा, ताकि वहाँ पर मिलिट्री बेस है। तो अब इस सूरत हाल में अमेरिका लायबिलिटी बनता जा रहा है बहुत सारे ममालिक के लिए। चाइना ये समझता है कि समंदरों में अगर हमें मजबूत होना है तो अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उसका कब्रिस्तान बनाना पड़ेगा, उसके रिसोर्सेज ताइवान में आने से पहले यहाँ पर डिप्लीट करना पड़ेंगे, यहाँ पर ज़ाया करना पड़ेंगे। ये सूरत हाल है कि अब यमन ने आने वाली चीज़ों को अटैक शुरू कर दिया। देखिए, अभी कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि इसराइल और अमेरिका ने 150-200 तैयारों से इन्होंने यमन पर हमला कर देना है। ये शायद गालिबन वेट करें उनकी किसी लीडरशिप की कोई हलाकत हो जाए, हमें कोई क्लू मिल जाए, हमें कुछ हो जाए, उसके बाद आप देखेंगे कि परमानेंट वो जो जंग बंदी हुई थी अमेरिका की और यमन की, वो दोबारा रिज्यूम हो जाएगी और ये बहुत बड़ी लड़ाई होगी। इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर हम गौर से देखेंगे तो मामला काफ़ी हद तक ख़राब होने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो इसराइल के लिए हो या किसी और के लिए हो। अब अमेरिका भी टारगेट पर होगा और इसराइल को अब यमन से काफ़ी हद तक नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए, एयरपोर्ट भी उनकी इस वक्त क्लोज हुई है और उसके अलावा दीगर जगहों पर भी उन्होंने ड्रोन्स मारे। इलाज का तो इन्होंने वो हशर किया है
कि तारीख में सारी ज़िंदगी याद रखेंगे, वहाँ तो टूरिज़्म नाम की चीज़ नहीं है। इसराइली भाग भाग कर दूसरे मुल्कों में जाकर प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं। उनको ये पता है कि यहाँ पर एक बैटल ग्राउंड बनना है और वो सोचते हैं कि अगर एक दफ़ा ये बैटल ग्राउंड बन गया तो फिर हो सकता है हम यहाँ पर ना रह पाएँ, कितनी तबाही होगी हमें कुछ नहीं पता, लेकिन आने वाले वक्त में हम फिर चीज़ों को देखेंगे। बहरहाल ये जो भी मामला सामने आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि इसराइल और अमेरिका पर एकदम एक जंग मुसल्लत होनी है, क्योंकि इन्होंने अटैक करना है और समंदरों में एक नई लड़ाई का आगाज होने जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।